डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी कल से 2 दिवसीय असम दौरे पर। असम में 47,800 करोड़ रुपए परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी असम में कई विकास परियोजनाएं करेंगे शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे पीएम किसान की 22वीं किस्त। छत्तीसगढ़ के 24.71 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ किसानों के खातों में आएंगे 498.83 करोड़ रुपए। सीएम विष्णुदेव साय ने बिजली बिल समाधान योजना 2026 शुरू की। 28 लाख उपभोक्ताओं को बकाया बिल से मिलेगी राहत। घरेलू बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मनेन्द्रगढ़ में पीलिया के 22 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे अभियान शुरू। साफ सफाई और स्वच्छ पानी पीने की अपील। छत्तीसगढ़ में 8 सीटें घटाने पर हाईकोर्ट सख्त। 55,000 सीट घटाने पर कोर्ट ने मांगा जवाब। एजुकेशन सेक्रेटरी से हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अवैध अफीम की खेती पर जमकर सियासत गरमाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम की खेती को नया स्टार्टअप बना दिया गया है। बघेल ने तंज कसा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि 100 गुना करने का यह नया मॉडल तैयार हुआ है। विपक्ष ने सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए सदन में सरकार को जमकर घेरा। दुर्ग समोदा में जिस प्रकार से अफीम की खेती, अवैध अफीम की खेती करते पकड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता के द्वारा ये किया गया, उसी प्रकार से बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में और उसके बाद खजूरी गांव में भी वहाँ भी अफीम की खेती करते पकड़ा गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी से सब जुड़े हुए लोग हैं और पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। दुर्ग समोदा में जिस प्रकार से मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर और दुर्ग में अफीम की खेती के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव और पूर्व विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनेन्द्रगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विष्णुदेव साय सरकार युवाओं को नशे में धकेल रही है। उन्होंने दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की और चेतावनी दी कि छत्तीसगढ़ को नशे का कटोरा नहीं बनने दिया जाएगा। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, अभी छत्तीसगढ़ में खुलेआम 3 जगह अफीम की खेती, एक जगह 10 एकड़ पे, एक जगह 5 एकड़ पे, एक जगह 2 एकड़ पे एकदम सीरियल चल रहा है। अभी जांच होगा तो और कई जगह ऐसे मामले निकलेंगे और जितने भी मामले पकड़े जा रहे हैं या संज्ञान में आ रहे हैं उसमें सभी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता शामिल हो रही है। चाहे वो बलरामपुर का मामला रहा हो, चाहे वो दुर्ग का मामला हो। छत्तीसगढ़ शुरू से धान का कटोरा कहा जाता है। कांग्रेस इसको नशे का कटोरा नहीं बनने देगी। यहाँ पे अवैध मादक पदार्थों का जब भी कारोबार होगा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम युवाओं को नशे के लत में जाने नहीं देंगे और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 2.5 साल में नशे का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, उसका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। और जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है,
जो छत्तीसगढ़ का संस्कार है उसको स्थापित करने में कांग्रेस अपना अमूल्य योगदान देते रहेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हम लोगों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। जिस तरह से आपने देखा होगा, जो दुर्ग जिले से जो अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हुई, एक दफा नहीं कि मात्र 2 से 3 दिन में आज देखेंगे बलरामपुर में 2 जगह वहां पर अफीम की खेती की बात आई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब साय सरकार भाजपा की सरकार आई है, तब से चाहे वो दारू के मामले हो, चाहे शराब के मामले हो, चाहे अफीम के मामले हो, चाहे आप देखेंगे नब्बे का केस देखेंगे, किस तरह से यहाँ के युवाओं को बिगाड़ने का काम, नशे में ढकेलने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में लगातार विरोध करती रहेगी। अगर कोई गरीब अभी रहे आगे डैश डैश डैश, इसलिए वो हम छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा है, हम धान का कटोरा ही रहने देंगे। जिस तरह से अफीम का जो कटोरा बनाने जा रहे हैं वो हम नहीं बनने देंगे। हम छत्तीसगढ़ के महतारी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। देखिए, मनेंद्रगढ़ एमसीबी जिला मुख्यालय में पीलिया के 23 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बस स्टैंड क्षेत्र में फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए नगरपालिका अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। शहर के 22 वार्डों में मितानिनों के जरिए घर घर सर्वे कर नए मरीजों की पहचान की जा रही है। फूड सेफ्टी टीम ने भी खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और गन्ने के रस की दुकानों को सख्त हिदायत दी है। देखिए, जो शिकायतें आई थी कि शहर में पीलिया के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है लगभग 7,500 घर हैं नगर पालिका क्षेत्र में और 22 वार्ड हैं। 32 मितानिनों को और बाकी सारी मितानिन प्रशिक्षक, इन सबों को मैंने आज हाउस टू हाउस सर्वे पे लगाया है। और अभी 19 मरीज कुल पुराने मिले थे, जो कल तक की रिपोर्ट में थी कि पिछले 11 दिन में 19 मरीज पॉजिटिव आए थे पीलिया के, वो रिकवर कर गए हैं। आज 3 नए मरीज मिले हैं और क्षेत्र में साफ़ सफाई का भी जायजा लिया जा रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी मैं अपने साथ में ही लेके आया हूँ उनको, तो सब जगह खाने की दुकानों वालों को भी साफ़ सफाई रखने का, खुले हुए खाद्य पदार्थों को बेचने से उनको हम रोक रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और यदि अब नहीं मानेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी वर्तमान स्थिति में आंकड़े क्या हैं पीलिया के अभी की स्थिति में? 19 मरीज जो है पिछले 11 दिन में मिले हैं हमको और 3 आज नहीं मिले हैं, तो ऐसे कुल 23 मरीज। पानी हम लोग के नगर पालिका में अभी जो है ट्रिप वाटर करके जो है हम लोग जो है ट्रीटमेंट करके वाटर का जो सप्लाई कर रहे हैं, सभी 22 वार्ड में कर रहे हैं। और जहाँ भी हमको लीकेज की संभावना हो रही है, कहीं पे भी तत्काल हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा पाइपलाइन का लीकेज है, उसको जो है त्वरित जो है हमको मरम्मत करा रहे हैं। और हम ये ध्यान दे रहे हैं कि कोई पाइपलाइन जो पानी सप्लाई हो रहा है, क्या लोगों के घरों से वो नाली के अंदर से गया है? अगर नाली के अंदर से गया है और उसमें लीकेज है, उसको भी तत्काल मरम्मत कराने की कार्रवाई की जा रही है। और हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में एलम और क्लोरीन लिक्विड पानी में यूज हो रहे हैं किया है। फिलहाल हमारा जो ट्रीटमेंट वाटर जो यहाँ पे है अभी संचालित है, उसका पानी जो है रिपोर्ट के अनुसार पीने योग्य। देखिए, जो शिकायतें आई थी कि महासमुंद जिले के तौश गांव स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में फरवरी माह का खाद्यान्न वितरण न होने से ग्रामीण दाने दाने को तरस रहे हैं। जांच के दौरान राशन दुकान का संचालन एक अनाधिकृत व्यक्ति करता पाया गया, जबकि यह दुकान महिला समूह को आवंटित है। मामले पर खाद्य अधिकारी अविनाश दुबे ने भंडारण की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस बड़ी लापरवाही ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये फरवरी का कुछ लोगों का एंट्री हो गया था और वितरण चावल देरी से आने के 27 तारीख रात को लगभग 8 बजे खाली हुआ है। तो चावल वितरण में समस्या हुआ कि एंट्री कर दो, उसके बाद दे देना चावल बोल के गाँव वाले ही बोले हैं, तो हम लोग एंट्री करें और मतलब चावल नहीं दे पाए। ये महिला समूह द्वारा संचालित सोसाइटी है, यहाँ एक भी महिला वितरक उपस्थित नहीं है, क्या कारण है? आज हमारे जो अध्यक्षा हैं, उनके बच्ची की तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ इमरजेंसी आना पड़ा, नहीं तो मैं आता नहीं, वही लोग वितरण करते हैं। एक आध सदस्य भी उपस्थित नहीं है? अभी नहीं है, लेकिन वही लोग वितरण करते हैं। ये फरवरी का कुछ लोगों का
एंट्री हो गया था और वितरण चावल देरी से आने के 27 तारीख रात को लगभग 8 बजे खाली हुआ है। तो चावल वितरण में समस्या हुआ कि एंट्री कर दो उसके बाद दे देना चावल बोल के गाँव वाले ही बोले हैं, तो हम लोग एंट्री करें और मतलब चावल नहीं दे पाए। ये महिला समूह द्वारा संचालित सोसाइटी है, यहाँ एक भी महिला वितरक उपस्थित नहीं है, क्या कारण है? आज हमारे जो अध्यक्षा हैं उनके बच्ची की तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ इमरजेंसी आना पड़ा, नहीं तो मैं आता नहीं, वही लोग वितरण करते हैं। एक आध सदस्य भी उपस्थित नहीं है? अभी नहीं है, लेकिन वही लोग वितरण करते हैं। रायपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लोग सिलेंडर के लिए सड़कों पर लाइन लगाने को मजबूर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे केंद्र से जुड़ा विषय बताया, जिस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जनता को राहत देने में नाकामी का आरोप लगाया। में विपक्ष के हमारे नेताजी और पूरे साथी आज स्थगन लाए थे। बढ़ती हुई महंगाई, गैस सिलेंडर महंगा हो रही है और पूरे प्रदेश में इनकी कमी को देखते हुए जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं वहाँ पे भी कमी हो रही है। हमारे उपभोक्ताएं जो घर में सिलेंडर की कमी हो रही है, वैसी अभी होटलों में भी कमी आ रही है। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार में है, इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष आज स्थगन लाए थे, परंतु ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की सरकार हमेशा महिलाओं का विरोधी सरकार है। इनकी छत्तीसगढ़ सरकार की व्यवस्था की इनकी जवाबदारी है, परंतु ये इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नकार रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे गर्भगृह में आ गए और आज निलंबित अभी हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।